हे एवरीवन, आज मेरा हुआ है अराउंड 2 लाख रुपीस के आसपास का लॉस। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और काफी वन वे एक्सपायरी थी। तो ठीक है, वैसे तो सेंसेक्स ने पास में हमें काफी अच्छा वाला रिटर्न दिया है और काफी अच्छा प्राइस एक्शन जैसे रहता है सेंसेक्स में। थोड़ी ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, बट ओवरऑल सेंसेक्स से वैसे कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। शायद ये लॉस 1 लाख पे भी रुक सकता था, बट आई थॉट कि और मैं एक दो ट्रेड लूं, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी लग रही थी बाय लुकिंग एट द सेंसेक्स ऑप्शंस प्राइसिंग। बट शायद सेंसेक्स के ऑप्शन प्राइसिंग शायद वो प्रॉपरली नहीं वर्क करती है। वैसे तो मुझे पास में भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस आए हुए, बट एनीवे अभी हम देख लेते हैं कल किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। यस, कल है हमारा सैटरडे। सैटरडे को भी मार्केट हमारा चालू रहेगा, 2 सेशन में होगा। क्योंकि ये कोई तो भी एक अलग सेशन है। ये सेशन का नाम है डिजास्टर रिकवरी वाला सेशन। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट, अगर फ्यूचर में कभी मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है जिसके वजह से एनएससी का सर्वर अगर बंद वगैरह हो जाता है, तो जो बैकअप सर्वर है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, उसका टेस्टिंग कल होने वाला है। तो 2 सेशन में रहेगा, एक सुबह 9:15 से 10 बजे और फिर 11:30 से 12:30 बजे। और दोनों के टाइम 15-15 मिनट का तुम्हारा प्री ओपनिंग सेशन भी रहेगा। तो कल तुम लाइव देख सकते हो। अगर एक दो लॉट में ट्रेड करना है तो तुम ट्रेड भी कर सकते हो। अपन भी ट्रेड करेंगे, एनएससी की तरफ से हमें भी इनविटेशन है, मतलब सभी को रहता है। तो हम सब लोग ट्रेड करेंगे कल और छोटे मोटे क्वांटिटी में करेंगे। अभी हम आ जाते कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो अगेन ये एरिया मेरे लिए एक अभी भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मैं इस एरिया में अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके रिवर्सल मिलता है ना, तो अगेन एक हल्का रिवर्सल का प्लान पहली ट्रेड में करूंगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। छोटा क्यों? क्योंकि इस एरिया में अगर तुम शॉर्ट अटेम्प्ट करते हो और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो तुम्हारे अराउंड इस लेवल के आसपास के स्टॉप लॉस हो जाएंगे। तो इस वाले छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगेन एक रेजिस्टेंस का ट्रेड में लूंगा, जिसके टारगेट रहेंगे अराउंड 47,000 का फर्स्ट टारगेट। और ये वाला जो पाइवोट आता है, जो कि आता है 46,600 का, 46,800 का, ये वाले पाइवोट के आसपास के टारगेट ले सकते हैं। इन केस, सिंपल एनालिसिस, इन केस अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और अगर ब्रेकआउट करता है, तो हम इस ब्रेकआउट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। 100-200 पॉइंट्स के टारगेट लेंगे, क्योंकि ऊपर में एज सच कोई रेजिस्टेंस नहीं है और अभी हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो 100-200 पॉइंट्स के टारगेट लेंगे, 50-70 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। दैट्स इट, सिंपल प्राइस एक्शन, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी हम आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगेन ये जो एरिया था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, काफी टफ रेजिस्टेंस था, उसको काफी अच्छी तरीके से और काफी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी ने निकाल लिया। तो निफ्टी में प्राइस एक्शन सिंपल रहेगा कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इस रीटेस्ट में हमें पार्टिसिपेट करना है। मतलब अगर इस जोन में अगर थोड़ा बहुत गिरता है और इस रीटेस्टिंग के जोन पे हमें मिलता है, तो तुम यहाँ पे एक ट्रेड बाउंस के लिए ले सकते हो। अगर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, 12,000, 22,360 या फिर 22,400, अगर इस एरिया में अगर थोड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो यहां से एक डाउन साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। क्यों डाउन साइड का ट्रेड? क्योंकि अगर एक अच्छा रनअप अगर मार्केट ले चुका है, अगर ऑल टाइम हाई पे, तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग ही रहेगी, बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल मत पकड़ना। तो इस एरिया से एक ऐसा यहां तक का बाउंस हमें देखने मिल सकता है, जो अराउंड इस वाले जो क्लोजिंग एरिया है, इस एरिया तक, या फिर जो 22,280 वाला एरिया, इस एरिया तक हमें एक अगेन थोड़ा सा काइंड ऑफ बियरिशनेस हमें दिख सकता है फर्स्ट हाफ में। और वैसे भी कल मार्केट बहुत ज्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं रहेगा, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम के लिए ट्रेड प्लान नहीं करना है, छोटा मोटा ट्रेड रहेगा। और बाय द वे, कल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल 5% की सर्किट लिमिट रहेगी। तो हर स्टॉक के लिए, वैसे कोई भी स्टॉक वो रहेगा, तो उसको 5% की सर्किट लिमिट रहेगी। तो दैट्स इट, सिंपल प्राइस एक्शन रहेगा निफ्टी के लिए। ज्यादा कुछ कल बहुत हेवी क्वांटिटी में ट्रेड मत करना, नॉर्मल ट्रेडिंग ही रखना। इस एरिया से हम रिवर्सल थोड़ा सा प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर इस एरिया से फिर से थोड़ा सा रिवर्सल मिल रहा है, तो अगेन इस रिवर्सल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन बड़े टारगेट डाउन साइड के मत रखना। काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, इतना पॉजिटिव मोमेंटम है, तो एक छोटा मोटा रिवर्सल अगर मिलता है तो छोटा मोटा ही लेंगे और इस बाउंस के बाद अगेन एक टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ऑब्वियसली ये जो बाउंस है, ये मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में आएगा, जो भी हम कल के बाद देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, यही रहेगा। कल छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना।